बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज भी होने वाली है रमज़ान स्पेशल रेसिपी। आज मैं आप लोग को बताऊंगी बूंदी बनाने का घर में आसान तरीका कि आप बूंदी पूरे रमज़ान के लिए एक ही बार बना के स्टोर कर लें और फिर आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हर चीज़ को अच्छे से समझिएगा, फॉलो कीजिएगा, तब आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेना है 2.5 कप बेसन। 2 कप बेसन भी आप ले सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपने बूंदी बनानी है आप उस हिसाब से बेसन की क्वांटिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है नमक। नमक आपने ऐड करना है 1 टीस्पून। नमक इस वजह से भी ऐड करेंगे क्योंकि इससे जो बूंदी है उसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है। तो ये बूंदी बाद में आप किसी भी मीठे या नमकीन रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मीठे दही भल्ले बनाने हैं आप उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नमकीन दही भल्लों में तो ऐड कर ही सकते हैं। बाकी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बाकी मैं इसके अंदर कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करी क्योंकि ज़ीरा वगैरह भी ऐड हो सकता है और अजवाइन भी ऐड होती है इसके अंदर, बट मैं वो ऐड नहीं करी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको सिंपल रखेंगे, बूंदी सिंपल बनाएंगे सिर्फ नमक वगैरह ऐड करके, तो आप इसको मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर देंगे तो फिर बाद में आप इसको सिर्फ एक ही स्पेसिफिक किसी रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे वगैरह में फिर ऐड नहीं होगी। तो अब यहाँ पे मैंने साथ ही ऐड कर दिया बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, बेकिंग सोडा ही ऐड करना है। वो भी क्वांटिटी मैंने आप लोग को बता दी कि कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है। यहाँ पे 2.5 कप बेसन में आपने बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पे लिया मैंने 1 कप, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सिंग करते रहेंगे। इस बूंदी के मिक्सर को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना बेसन को, या बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए। अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक है बेसन, इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड होगा। तकरीबन 1.5 कप मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ पानी। इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए परफेक्ट बूंदी बनाने के लिए वो लाने के लिए 2.5 कप जो बेसन मैंने लिया था उसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड होगा, तभी आपको वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिक हुआ बेसन तो बूंदी सही से नहीं बनेगी, उसके जो शेप है बूंदी की वो परफेक्ट नहीं आएगी। अगर आपको बूंदी की शेप परफेक्ट चाहिए तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैं आपकी हर कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी आपको पूरी रेसिपी में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोग को रिप्लाई करूँ। तो अब आप देख सकते हैं इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी को, अभी भी पतला है, बट मज़ीद इसके अंदर हम फ़िलहाल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी भी थिक है थोड़ा बहुत। तो क्योंकि हम बाद में जो बूंदी बनाने के लिए सांचा या चमचा यूज़ करेंगे वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं बूंदी बनाने में घर में, जब हम बूंदी बनाते हैं हाथ तौर पे, क्योंकि फिर शेप परफेक्ट नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अच्छे से नहीं बन पाती बूंदी। बूंदी बन तो जाती है बट शेप जब परफेक्ट नहीं आएगी तो फिर बूंदी किसी काम की नहीं रहती। तो इस वजह से वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कीजिए। रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब यहाँ पे मिक्सचर परफेक्टली हमने बना लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको चेक करा दी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑयल को ऑलरेडी गर्म कर लेना। उसके बाद मैं ये चमचा यूज़ करी हूँ, आप इस चमचे के होल चेक कर सकते हैं। आपके पास इससे थोड़े बड़े होल्स वाला चमचा है या सांचा है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बूंदी बनाने के लिए। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और ऑयल गर्म होना लाजमी है। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे आप ऑयल कर दीजिए और बिल्कुल ऐसे ही आपने ऐड करना है। चमचे को थोड़ा सा आपने डिस्टेंस पे रखना है कढ़ाई से और उसके बाद ऐड करना है। बिल्कुल एक ही तरफ चमचा रख के सारा मिक्सचर ऐड नहीं कर देना। आपने पूरी कढ़ाई में चमचे को ऐसे घुमाना है जब आप मिक्सचर ऐड करेंगे बेसन का। और इतना ही मिक्सचर एक बार में ऐड करना है, इतनी ही बूंदी एक बार में आपने बनानी है जितनी की कढ़ाई में या बर्तन में स्पेस है। थोड़ी थोड़ी करके बूंदी बनाएंगे, अब शेप भी परफेक्ट रहेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इकट्ठी हो जाती है बूंदी जुड़ जाती है, ये फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा बूंदी मैंने एक साथ ऐड कर दी, इससे भी कम रखिए क्वांटिटी बूंदी की, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल नहीं जुड़ेगी बूंदी, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा घर में। अभी आप देख सकते हैं कि जो शेप है बूंदी की बिल्कुल परफेक्ट गोल बन रही है। सांचा आप इससे थोड़ा बड़े साइज़ का ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़े होल्स वाला कोई चमचा है या कोई सांचा है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए।
तो बूंदी आपकी जो है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की बन जाएगी। उसके बाद वैसे भी अभी जिस साइज़ की है, जब आप पानी में डिप करेंगे दही भल्ले बनाने के लिए तो ये डबल हो जाती है साइज़ में पानी में डिप होने के बाद। अब आगे चल के इसको पूरा रमज़ान स्टोर करने का तरीका भी मैं आप लोग को बताती चलूँगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट शेप की बूंदी बन के तैयार हुई है। इसको जो मिक्सचर होता है उसको ऐड करने की एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है कि आपने किस तरीके से ये मिक्सचर ऐड करना है तो आपको परफेक्ट शेप की बूंदी मिल जाएगी। और कितने डिस्टेंस पे आपने चमचा रखना है वो मैंने आपको बता दिया। 2 बार मैंने आपको यहाँ पे बूंदी बना के दिखा दिया और आप देख सकते हैं कि दोनों बार बिल्कुल परफेक्ट ही बनी है। अगर ये तरीका फॉलो करेंगे तो हर बार आपको परफेक्ट बूंदी ही मिलेगी। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसका क्रंच भी चेक करा देती हूँ कि बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी बूंदी बनी है, आप देख सकते हैं। अब आप इसको किसी भी जार में या किसी भी बोतल में बंद करके अच्छे से स्टोर कर दीजिए पूरे मंथ के लिए। पूरे महीने आपको दोबारा बूंदी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।